भगवत गीता में है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इसमें जो बताया है कि जब भी धरती के ऊपर जरूरत पड़ता है तब मैं अपना सृजन में खुद करता हूँ। जो परमात्मा, क्योंकि जन्म कौन लेता है धरती के ऊपर? जो कर्म बंधन में है वो जन्म लेगा, लेकिन वो तो बंधन मुक्त है, वो क्यों जन्म लेगा? वो प्रकट होता है जब उसकी इच्छा होता है, जब उसको जरूरत होता है तब वो खुद प्रकट होता है। और प्रकट होने के लिए धरती के ऊपर मनुष्य शरीर में प्रकट होने के लिए नियम तो एक ही है, उसके अलावा तो कैसे प्रकट होगा? तो चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो, वो तो प्रकट हुए हैं, वो अपनी इच्छा से आए हैं। ये जो अनादि है, जो अजन्मा है, वो जो बात है एक सामान्य मनुष्य नहीं समझ सकता। हाँ। कि वो कब धरती पर आते हैं, कब जाते हैं। जैसे हम आप नृसिंह अवतार देखते हैं, वो तो प्रकट हुए एक कुछ क्षण के लिए प्रकट हुए, हाँ। फिर चले गए। लेकिन राम जी का जितना समय जरूरत था उतने टाइम प्रकट हुए उन्होंने। कृष्ण को भी जितना टाइम जरूरत था उतने टाइम प्रकट हुए। अपनी इच्छा से आते हैं, लेकिन आएंगे तो माँ के गर्भ के थ्रू ही आएंगे, बिना गर्भ के थ्रू कैसे आएंगे वो? लेकिन वो अपनी इच्छा से आते हैं। लेकिन बाकी जो जीव जो जन्म लेते हैं वो इच्छा नहीं, वो जो अपने भोग की पूर्ति के लिए आते हैं, वासना की पूर्ति, वो बाध्य है आने के लिए। लेकिन परमात्मा बाध्य नहीं है, वो जरूरत जब होते हैं तभी आते हैं। धर्म की ग्लानि के समय, धर्म की ग्लानि को हम ऐसे समझ सकते हैं, जब जो विकृतियां आने लगता है, जो सृष्टि में जो प्रकृति के अंदर इतना विकृति आता है, सृष्टि के नियम का ही तोड़ देते हैं, तभी वो आते हैं।